दोस्तों, स्क्रीन पर आपको जो इमारत इस वक्त नजर आ रही है, इसका नाम हम आपको ना भी बताएं तो भी आप जरूर इसे पहचान लेंगे। अगर आप खुद कभी यहाँ नहीं भी आए तो आपने इसे फिल्मों, तस्वीरों और पोस्टकार्डों पर तो जरूर देखा होगा। इस इमारत को सारी दुनिया जानती और पहचानती है, लेकिन इसके साथ जुड़े कुछ राज ऐसे हैं जिनके बारे में शायद आपको ताजमहल के गाइड भी ना बताते हो, और यही राज आज हम आपके सामने खोलने वाले हैं। डेली बिट्स में हम आपको वेलकम कहते हैं और आपका स्वागत करते हैं, जहां आपको हर रोज नई, दिलचस्प और हैरत अंगेज वीडियोस देखने को मिलती हैं। दुनिया के 7 अजूबों में से सबसे खूबसूरत अजूबा ताजमहल। ताजमहल आगरा, हिंदुस्तान में एक मकबरा है जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी सबसे प्यारी बीवी की याद में बनवाया था। वैसे तो तारीख में शाहजहां की बीवियों की तादाद 100 से ऊपर बताई जाती है, लेकिन 3 बीवियां बाकायदा तौर से मलिका थीं। उन तीनों में से शाहजहां मुमताज महल को सबसे ज्यादा प्यार करता था, जिसका सबूत ये है कि मुमताज महल से उसके 14 बच्चे थे। 14वें बच्चे की पैदाइश के वक्त मुमताज महल की तबीयत काफी खराब हो गई। एक रोज उसने शाहजहां से कहा कि मैंने ख्वाब में एक बहुत खूबसूरत इमारत देखी है और मैं चाहती हूं कि मेरा मकबरा भी बहुत ही खूबसूरत बनाया जाए। फिर बच्चे की पैदाइश के दौरान मुमताज महल का देहांत हो गया और शाहजहां को उसकी मौत का बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन शाहजहां को उसकी फरमाइश याद थी और उसने फैसला किया कि वो उसकी याद में दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनाएगा। तो ताजमहल की तामीर 1632 में शुरू हुई और 21 साल बाद 1653 में मुकम्मल हो गई। इस इमारत को बनाने के लिए 20,000 से ज्यादा मजदूर और कारीगर पूरे हिंदुस्तान और आसपास के मुल्कों से बुलाए गए। ये सब के सब अपने अपने काम में माहिर थे और उन्होंने दिल लगा के मेहनत भी की, जिसके नतीजे में इस्लामी, हिंदुस्तानी और ईरानी तर्ज तामीर का एक ऐसा शाहकार तामीर हुआ जिसे सदियों तक याद रखा जाना था। ये ना सिर्फ दुनिया के 7 अजूबों में शामिल हुआ, बल्कि आज पूरी दुनिया इसे अपनी विरासत मानती है। इस खूबसूरत इमारत के बारे में कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। तस्वीरों से तो शायद आप अंदाजा ना लगा सकें, लेकिन जब आप ताजमहल को विजिट करते हैं तो आपको एहसास होता है कि इसको तैयार करने वाले कारीगरों ने कितनी खूबसूरत चीज बनाई है। जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो सबसे पहले आपको दरमियान का बड़ा दरवाजा नजर आता है, लेकिन हैरत की बात यह है दोस्तों कि जैसे जैसे आप इसके करीब पहुँचते जाते हैं तो ताजमहल आपको बड़ा लगने की बजाय छोटा दिखने लगता है। ताजमहल के मीनारों को गौर से देखें तो ये बिल्कुल सीधे नहीं है, बल्कि बाहर की तरफ झुके नजर आते हैं। इसके पीछे साइंस ये है कि अगर कोई खौफनाक जल्जला आए तो ऐसी सूरत में मीनार बाहर की तरफ गिरेंगे और असल इमारत टूटने से बच जाएगी। खास तौर पे इसका गुंबद, जो कि इसे बेपनाह खूबसूरत बनाता है। ये गुंबद 40 मीटर ऊंचा और 4 मीटर मोटा है, और बड़ी हैरत की बात है कि आज से 400 साल पहले इस गुंबद की गोलाइयां बड़ी परफेक्शन के साथ बनाई गई। बनाने वालों ने दायरे की शक्ल में पत्थरों की तहें लगानी शुरू की और यूं ऊपर जाते जाते ये दायरे एक गोलाई की शक्ल में आ गए। पत्थरों को जोड़ने के लिए चूना, नमक और चिकनी मिट्टी इस्तेमाल की गई। सफेद मार्बल से बने हुए इस ताजमहल के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि पूरे दिन में ये कई बार अपना रंग बदलता है। सुबह जब सूरज चढ़ता है तो ये मोती जैसा गुलाबी रंग का नजर आता है। दिन में सूरज की चमक में सफेद और शाम के वक्त सूरज ढलते हुए नारंगी रंग का और रात को नीला नजर आता है। ताजमहल को दरियाए जमुना के किनारे बनाया गया और आज के इंजीनियर इस बात पर हैरान होते हैं कि दरिया की रेतली मिट्टी में इसकी बुनियादें कैसे खड़ी हैं। इसके पीछे राज ये है कि उस वक्त के इंजीनियर्स ने गहरे कुएं खोदकर उन्हें पत्थरों और गारे से भरा और फिर उन पत्थरों के ऊपर इसकी बुनियादें बनाई गई। तो इसके नीचे बड़ी गहराई में खुदे हुए पत्थरों के पहाड़ जैसे हैं। ये टेक्निक जो बनाने वालों ने 400 साल पहले इस्तेमाल की, उस टेक्निक को आज भी इंजीनियर जरा मुख्तलिफ शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि उस वक्त के इंजीनियर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इंजीनियर्स के लिए तो चैलेंज था ही, लेकिन शाहजहां के लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था।
वजह उसकी ये थी कि उसने 20,000 कारीगर मंगवाए थे और इसकी तामीर के लिए इस्तेमाल होने वाला मार्बल राजस्थान से आना था। 20,000 कारीगरों को वहां रखना, उन्हें खाना पीना देना और उन्हें मजदूरी देना यकीनन एक बहुत बड़ा खर्चा था। इसका अंदाजा आप इससे कर लें कि ताजमहल के लिए जो मार्बल इस्तेमाल हुआ वो 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से लाया जाता था। शाहजहां ने यह भी हुक्म दिया था कि जब तक ताजमहल मुकम्मल नहीं हो जाता, राजस्थान से सफेद मार्बल और कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन शाहजहां ने खर्चा करने में कोई कंजूसी नहीं की। अब इतने ज्यादा खर्चे करने के बाद शाही खजाना खाली होने लगा, लेकिन शाहजहां को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि उसकी प्यारी मरहूम बीवी की फरमाइश पूरी हो जाए। ताजमहल से जुड़ा एक बहुत अफसोसनाक फैक्ट ये भी है कि शाहजहां ने पहले तो सारे कारीगरों को बहुत ज्यादा इनाम इकराम दिया, लेकिन जब इमारत मुकम्मल हो गई तो उसने कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि वो दोबारा कभी भी ऐसी खूबसूरत इमारत ना बना सके। खजाना चाहे खाली हो गया, लेकिन ताजमहल की तामीर भी मुकम्मल हो गई। तब इस मकबरे का नाम मलिका की याद में मुमताज महल रखा गया। लेकिन जब शाहजहां ने इसके इर्द गिर्द घूम फिर कर देखा तो उसे पता चला कि नीचे खड़े होकर देखें तो इस इमारत की शक्ल एक ताज की तरह है। फिर उसने इस इमारत का नाम ताजमहल रख दिया। शाहजहां जब तक तख्त पर रहा, वो हर साल अपनी मलिका की बरसी पर यमुना दरिया से होता हुआ ताजमहल जाता था और ताजमहल जाने वाला ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ शाही खानदान के लिए था। दोस्तों, ताजमहल के राज जो भी हो, इसके तारीख गोशे जो भी हो, ये तो एक हकीकत है कि ताजमहल मोहब्बत की एक ऐसी निशानी है जो हमेशा याद रखी जाएगी। आज भी नौजवान जोड़े यहाँ जाकर एक दूसरे के साथ सारी जिंदगी गुजारने का वादा करते हैं। इसके अलावा हर साल लाखों टूरिस्ट यहाँ आते हैं। ताजमहल आने वालों से एंट्री फीस भी ली जाती है। इंडियन शहरियों के लिए 45 इंडियन रुपए और बाहर से आने वाले टूरिस्ट के लिए ये एंट्री फीस 1100 इंडियन रुपए है। ताजमहल को बेशुमार हिंदी फिल्मों में दिखाया गया है और 2 फिल्में खास तौर पर इसकी कहानी पर बनाई गई जो 1963 और 2005 में बनाई गई थी। आज ताजमहल एक बहुत बड़े मसले का शिकार भी है। आसपास के इलाकों में इतनी ज्यादा पोल्यूशन है कि ताजमहल का सफेद मार्बल पीला पड़ने लग गया है। मार्बल को पीलाहट से बचाने के लिए कुछ अरसे के बाद इसे मुल्तानी मिट्टी से धोया जाता है। गुजरती हुई सदियां और हवा में मौजूद पोल्यूशन आने वाले सालों में ताजमहल का क्या हशर करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल डेली बिट्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसी दिलचस्प और हैरत अंगेज वीडियोस देखने को मिलती रहे। वीडियो के बारे में हम आपके कमेंट्स का भी इंतजार करेंगे।